राजस्थान की रेगिस्तानी भूमि में एक दिव्य स्त्री ने जन्म लिया, जिन्हें संसार करणी माता के नाम से जानता है। कहा जाता है कि वे मां दुर्गा का अवतार थीं और उनका जन्म 14वीं शताब्दी में चारणकुल में हुआ था। बचपन से ही उनके भीतर अद्भुत तेज, करुणा और चमत्कारी शक्तियां दिखाई देने लगी थीं। करणी माता सत्य, धर्म और न्याय की पक्षधर थीं। वे साधारण जीवन जीती थीं, पर उनके विचार और कर्म असाधारण थे। लोग दूर दूर से अपने दुख, रोग और समस्याएं लेकर उनके पास आते थे और माता सबको आशीर्वाद देती थीं। एक बार की बात है, करणी माता का प्रिय भांजा लक्ष्मण कपिल सरोवर से पानी लाते समय दुर्घटनावश डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। पूरे परिवार में शोक छा गया। करणी माता ने यमराज से लक्ष्मण को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। यमराज ने धर्म के नियमों का हवाला दिया, पर माता की शक्ति और करुणा के आगे उन्हें झुकना पड़ा। यमराज ने कहा कि लक्ष्मण को मानव रूप में वापस लाना संभव नहीं है, लेकिन वह चूहे के रूप में पुनर्जन्म ले सकता है। करणी माता ने यह स्वीकार किया और वरदान दिया कि उनके वंशज मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाएंगे, बल्कि चूहे के रूप में जन्म लेकर फिर मानव रूप प्राप्त करेंगे। इसी विश्वास के कारण राजस्थान के देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में हजारों चूहे रहते हैं, जिन्हें श्रद्धा से काब्बा कहा जाता है। भक्त उन्हें माता का रूप मानते हैं और उनका दर्शन शुभ समझा जाता है। यदि किसी भक्त को सफेद चूहा दिख जाए, तो उसे विशेष सौभाग्य का संकेत माना जाता है। करणी माता ने अनेक राजाओं को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बीकानेर राज्य की स्थापना में भी उनके आशीर्वाद की कथा प्रसिद्ध है। अंततः करणी माता ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, पर उनकी महिमा, आस्था और चमत्कार आज भी लोगों के हृदय में जीवित हैं। करणी माता का यश धीरे धीरे पूरे राजस्थान में फैल गया। लोग उन्हें केवल संत ही नहीं, बल्कि साक्षात शक्ति मानने लगे। वे जहां भी जाती, वहां अन्याय रुक जाता और भय दूर हो जाता। कहा जाता है कि डाकू, अत्याचारी और अहंकारी राजा तक उनके नाम से कांप उठते थे। एक बार एक घमंडी राजा ने करणी माता की शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने माता को अपने दरबार में बुलवाया और व्यंग्य करते हुए कहा, यदि आप सच में देवी हैं, तो कोई चमत्कार दिखाइए। करणी माता शांत मुस्कान के साथ बोली, चमत्कार दिखाना शक्ति नहीं, अहंकार है। शक्ति तो सेवा और सत्य में है। राजा ने उनका अपमान किया और उन्हें भोजन देने से मना कर दिया। करणी माता बिना क्रोध किए वहां से चली गईं। लेकिन कुछ ही समय बाद उस राज्य में अकाल पड़ गया। नदियां सूख गईं और प्रजा दुखी हो गई। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह नंगे पांव करणी माता के पास पहुंचा और क्षमा मांगी। माता ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, जो विनम्र होता है वही सच्चा राजा होता है। उनके आशीर्वाद से वर्षा हुई, खेत हरे हो गए और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में करणी माता ने रेगिस्तान की ओर प्रस्थान किया। लोगों ने देखा कि वे एक दिव्य ज्योति में विलीन हो गईं। उनके शरीर का कहीं पता नहीं चला, मानो वे पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण कर स्वर्ग लौट गई हों। आज भी देशनौक का करणी माता मंदिर आस्था का अद्भुत केंद्र है। वहां चूहों के साथ भोजन करना, उन्हें बिना भय के घूमते देखना और माता का स्मरण करना, ये सब भक्तों के लिए आशीर्वाद माना जाता है। करणी माता की कथा हमें सिखाती है कि करुणा, विनम्रता और सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। समय बीतता गया, पर करणी माता की उपस्थिति लोगों के जीवन में बनी रही। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता, उसकी राह अपने आप आसान हो जाती। रेगिस्तान में भटके यात्रियों को दिशा मिलती, रोगियों को आशा मिलती और दुखी मन को शांति। देशनौक मंदिर में एक अनोखी परंपरा शुरू हुई। भक्त माता को भोग चढ़ाते और वही भोग काब्बा चूहों के साथ श्रद्धा से ग्रहण करते। माना जाता है कि यह भोग माता का प्रसाद है और इससे भय, रोग और दुर्भाग्य दूर होते हैं। किसी चूहे को हानि पहुंच जाना अपशकुन माना जाता था, इसलिए लोग बड़ी सावधानी और प्रेम से मंदिर में चलते। एक बार एक विदेशी यात्री मंदिर में आया। वह चूहों को देखकर डर गया और माता की कथा पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने श्रद्धा से हाथ जोड़े, एक सफेद चूहा उसके पास आया। पुजारियों ने कहा, यह माता का विशेष आशीर्वाद है। उस यात्री का हृदय बदल गया। लौटकर उसने पूरी दुनिया में करणी माता की महिमा का वर्णन किया। इस तरह माता की कथा देश विदेश तक फैल गई। आज भी नवरात्रि के समय करणी माता का मंदिर दीपों से जगमगा उठता है। भक्त गीत गाते हैं, कथाएं सुनते हैं और माता से साहस, सद्बुद्धि और करुणा की कामना करते हैं।
करणी माता केवल चमत्कारों की देवी नहीं थी, वे नारी शक्ति, धर्म और दया का प्रतीक थी। उन्होंने सिखाया कि शक्ति का अर्थ दूसरों पर शासन करना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना है। इसी विश्वास के साथ लोग आज भी कहते हैं, जहां करणी माता का नाम है, वहां भय नहीं। कहा जाता है कि करणी माता का प्रभाव केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज को दिशा भी दी। उस समय स्त्रियों को कमजोर समझा जाता था, पर करणी माता ने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि नारी स्वयं शक्ति है। वे निर्भय होकर सत्य कहती थीं और अन्याय के सामने कभी नहीं झुकती थीं। एक बार रेगिस्तान के कुछ गांवों में आपसी वैमनस्य फैल गया। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। जब बात युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंच गई, तब गांव के बुजुर्ग करणी माता के पास पहुंचे। माता ने दोनों पक्षों को बुलाया और शांत स्वर में कहा, क्रोध से लिया गया निर्णय केवल विनाश लाता है। जिस धरती पर तुम लड़ रहे हो, वही तुम्हें पालती है। उनके शब्द लोगों के हृदय में उतर गए। सबने अपने हथियार नीचे रख दिए और आपसी मेल मिलाप कर लिया। इस तरह करणी माता ने बिना किसी बल के शांति स्थापित की। लोक मान्यता है कि माता आज भी अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं, अहंकारी से दूर रहती हैं और सच्चे सरल हृदय वालों की सहायता करती हैं। जो श्रद्धा से मंदिर आता है, उसे केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि आत्मबल भी मिलता है। आज सदियों बाद भी जब कोई संकट में होता है, तो लोग कहते हैं, माता करणी रक्षा करेंगी। और यही कारण है कि करणी माता केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं रही, बल्कि जन जन की आस्था बन गई। उनकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, ताकि लोग यह याद रखें कि सच्ची शक्ति करुणा में है, सच्चा चमत्कार विश्वास। समय के साथ करणी माता की वाणी लोकगीतों और कथाओं में बस गई। गांव गांव में चारण उनके यश का गान करने लगे। कहा जाता है कि जो बालक उनके नाम से पहली बार अक्षर लिखता, उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती, और जो यात्री उनका स्मरण करता, उसका मार्ग सुरक्षित रहता। देशनोक मंदिर में एक और मान्यता प्रचलित हुई। यदि किसी भक्त के चरणों के नीचे अनजाने में चूहा आ जाए, तो वह दुखी नहीं होता, बल्कि माता को चांदी का छोटा चूहा अर्पित करता है। यह प्रतीक माना जाता है कि प्राण की रक्षा और करुणा सबसे बड़ा धर्म है। इस परंपरा ने लोगों को हर जीव के प्रति दया का भाव सिखाया। कई बार सूखे और संकट के दिनों में भक्तों ने माता से प्रार्थना की। कहते हैं, मंदिर में दीप अपने आप प्रज्वलित हो उठते, हवा शीतल हो जाती और लोगों के मन में अद्भुत साहस भर जाता। संकट टल जाते, पर माता कभी अपने चमत्कारों का श्रेय नहीं लेती। वे सदा कहती कि यह विश्वास की शक्ति है। आज भी नवरात्रि में जब हजारों दीप जलते हैं और भक्ति के गीत गूंजते हैं, तो ऐसा लगता है मानो करणी माता स्वयं वहां विराजमान हो। लोग दूर दूर से आकर शीश नवाते हैं और एक ही प्रार्थना करते हैं, सद्बुद्धि, साहस और करुणा की। इस तरह करणी माता की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म भय से नहीं, दया से चलता है। शक्ति हथियारों में नहीं, हृदय की शुद्धता में होती है। और इसलिए आज भी जन जन के मुख से यही शब्द निकलते हैं, माता करणी, सदा रक्षा करना। कहा जाता है कि करणी माता ने अपने जीवन में कभी स्वयं को देवी कहलवाने का आग्रह नहीं किया। वे सदा स्वयं को जनसेवक मानती रहीं। उनका कहना था, यदि मेरे कारण किसी के मन में भय के स्थान पर विश्वास जागे, वही मेरी पूजा है। उनके उपदेशों का प्रभाव पीढ़ियों तक रहा। चारण समाज ही नहीं, अन्य जाति और वर्ग के लोग भी उनके बताए मार्ग पर चलने लगे। आपसी सहयोग, वचन की पवित्रता और निर्बलों की रक्षा, ये सब उनके जीवन के मूल सिद्धांत बन गए। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि संकट के समय माता आज भी अदृश्य रूप से अपने भक्तों की सहायता करती हैं। कोई इसे चमत्कार कहता है, कोई आस्था, पर जिन पर बीतती है वे इसे माता की कृपा मानते हैं। देशनोक का मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक संदेश है कि हर जीव में ईश्वर का अंश है और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी कारण करणी माता का स्मरण करते समय लोग सिर झुकाकर नहीं, बल्कि हृदय खोलकर प्रार्थना करते हैं। और कथा का यही सार है, जब तक विश्वास जीवित है, तब तक करणी माता जीवित है। आज के युग में भी करणी माता की आस्था उतनी ही जीवित है जितनी सदियों पहले थी। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में फंसे लोग जब देशनौक पहुंचते हैं, तो वहां एक अलग ही शांति अनुभव करते हैं। चूहों का निर्भय विचरण मानो यह याद दिलाता है कि भय से मुक्त जीवन ही सच्चा जीवन है।
कहा जाता है कि जो भक्त माता के मंदिर से लौटते समय एक भी जीव के प्रति द्वेष नहीं रखता, उसका जीवन स्वतः सरल हो जाता है। माता की कृपा किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, वह पूरे समाज को जोड़ने वाली शक्ति है। आज भी लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब जब अहंकार बढ़ता है, तब तब करणी माता की कथा लोगों को विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। वे केवल अतीत की देवी नहीं, बल्कि वर्तमान की प्रेरणा है। ग्रंथों में नहीं, जनमानस में बसकर करणी माता अमर हो गई। और इसलिए राजस्थान की धरती आज भी गर्व से कहती है, यहाँ चमत्कार नहीं, विश्वास चलता है। यहाँ करणी माता